जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। बिल्कुल ये फिजिक्स में जो है वो एनसीईआरटी से बिल्कुल होगा, ठीक ना। और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव। एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। विद्युत विभव है आपका एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी से है। और जितना भी एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ते हो वही सब क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम 2023 में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग याद करते जाइए और इसका टेस्ट भी देते जाइए। तो चलिए देखते हैं अब इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है और विद्युत विभव इसका ही देखने वाले हैं अभी, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। किसी सूक्ष्म विद्युत विभव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये देख लीजिए, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 से 4 साल हो गया है, ये अभी तक रिपीट नहीं किया है, लेकिन 4-5 साल में एक बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट करता है हर क्वेश्चन। तो ये 2023 के लिए जो है ये क्वेश्चन 1 नंबर वीवीआई है, आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1/r, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/r², ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/r³। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विद्युत विभव समानुपाती होता है r1/r² के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्टैट कूलम बराबर डैश कूलम। देखिए एक स्टैट कूलम यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन एक कूलम बराबर देख लीजिए, एक कूलम बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3 × 10⁻9। एक कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, ठीक ना। स्टैट कूलम मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। और स्टैट कूलम होता है सीजीएस पद्धति में, ठीक ना। सीजीएस पद्धति में स्टैट कूलम होता है। देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एक स्टैट कूलम, तो एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10⁻9 कूलम हो जाएगा एक स्टैट कूलम बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर ए दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन नंबर बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर 2 गोलों को हम अगर आवेशित करेंगे और उसको जोड़ देंगे, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा कि जो आवेश होगा वो संरक्षित रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षित, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 का बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित अगर किया जाता है तो उसका जो ऊर्जा होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर कह रहा है आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य। केंद्र से पूछा जा रहा है, केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। ये वीवीआई है, हो सकता है इस बार पूछ ले। चलिए देख लीजिए, कह रहा है जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अधिक
लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है। लंब अर्धक के अनुदिश अगर लाते हैं तो उसका जो होगा धनात्मक होगा किया गया कार्य, या ऋणात्मक होगा, या शून्य हो जाएगा। तो देखिए इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो एकदम शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य, क्योंकि यहाँ पर लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब इसका कार्य पूछा जा रहा है। तो कार्य जब होगा तो वहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए घट रही है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ रही है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी वो घट रही होगी। ऑप्शन नंबर ए घटती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हम चैप्टर नंबर कितने में आ जाता है? चैप्टर नंबर 5 में इसको हम देखेंगे, ठीक ना। चैप्टर नंबर 5 में इसको अच्छे से समझाया गया है, तो उसमें हम जब इसको बताएंगे तो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। ये अभी चैप्टर नंबर 3 ही है, 5 में ना इसका पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कह रहा है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा लंबवत स्थित है, इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। 180 डिग्री घुमाएंगे, अगर 180 डिग्री घुमाते हैं तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पी ई बराबर 2 sin थीटा। ये फॉर्मूला आता है द्विध्रुव आघूर्ण से ही, द्विध्रुव आघूर्ण से ही आता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अगर हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? पी ई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ये 10 नंबर जो है वो PVI है 2023 के लिए, आप लोग नोट कर लेना। कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य होता है क्या? तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE sin थीटा। देखो घुमाने में किया गया साइन थीटा, इसको हम लोग देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा यहाँ पर नहीं लिखा गया है, हम डायरेक्ट बोले थे साइन थीटा बोले थे ना। तो अब देखो कॉस थीटा को उस बगल भेज दिया गया है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हुआ? PE बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर हम लोग अगर यहाँ पर साइन थीटा भी लिखा हुआ रहता है तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अभी इसका आंसर तो हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर साइन थीटा भी रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बनाने वाला है, ये भी चैप्टर नंबर 5 में ही है। नॉमिकल सब जितना भी है वो चैप्टर 5 में है। देखो NCERT में होता क्या है कि 2 से 3 चैप्टर को मिला, 2 से 3 चैप्टर अगर पढ़ोगे ना तो आप लोग कैसी, यानी कि मॉडर्न ABC जो होता है वो एक चैप्टर मिलकर बनता है, और NCERT में होता है कि उसी को तोड़ तोड़ के इसमें चैप्टर बहुत सारा चैप्टर कर दिया गया। लेकिन मॉडर्न में जो होता है वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक चैप्टर बना देता है। इसलिए हम जब उसमें चलेंगे तो 3, 4,
तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पाँचवा चैप्टर उसमें एक करके दिया गया है और उसमें अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं। चलिए अब 12 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक ना, 2023 के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा निम्न विभव से, ठीक ना, निम्न से उच्च की ओर ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनिश्चित रहेगी। तो निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर लाएंगे तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए वोल्ट पर मीटर ऐसे, वोल्ट पर मीटर ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा कहीं कहीं पर। तो किस राशि का मात्रक होता है, विद्युत या फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत या क्षेत्र। तो वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है कौन सदिश राशि है। सदिश राशि विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए सदिश राशि जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी तुरंत बताएं, वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, हम ऐसे करके बताए थे ना, ऐसे तो देख लो यहाँ पर भी वैसे ही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर। देखिए समविभव पृष्ठ ये आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक ना। को एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो क्या कार्यफलन क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऑप्शन नंबर बी कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी कार्य अनंत होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से लाया जाता है, क्या करा जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो उसमें जो कार्य किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा या इलेक्ट्रॉन द्वारा ही होगा या कार्य अनंत हो जाएगा। तो इसका जो कार्य होगा इसमें से कोई नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका कार्य नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कार्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण त्वरित करने पर इसके समवेगों का अनुपात, इसके जो समवेगों का अनुपात हो जाएगा ये आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है और ये भी आई है, वो भी आई नहीं था, ये भी आई है। एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग होगा वो ये हो जाएगा रूट, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, ये 2023 के लिए भी आई है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। और इसको ये जो है निरक्षीय स्थिति में ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और इसको मैं बताया हूँ पूरे डिटेल्स से प्रूफ करके बताया हूँ, आप लोग देख लेना और नोट कर लेना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए लास्ट 21 नंबर
कह रहा है -+10 म्यू कूलम -10 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो -2.35 जूल हो जाएगा। 2-3 आप लोग निकाल के देख लेना, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी -2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या कहते हैं कि नोट्स, ठीक ना, जो जो बताते हैं उसको आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक ना, नोट कर लो। ओके।